हाय गाइस, वेलकम टू पॉडकास्टर। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। यूपी में एक जगह है, एटा और औरैया के बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पाली गांव। देखने में तो ये साधारण सा गांव है काफ़ी, जैसे कि नॉर्मल गांव होते हैं। बट शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा बिखर जाता है। शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखता। कहा जाता है कि पाली गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक खंडर हवेली हुआ करती थी जिसका नाम था बनवाली हवेली। इस हवेली में बनवाली सिंह नाम का एक ज़मींदार रहा करता था अंग्रेज़ों के टाइम से, जो कि काफ़ी रईस था, काफ़ी अमीर। मगर ये ज़मींदार जो था ये काफ़ी अंधविश्वासी था और क्रूर भी, क्योंकि इसको अमर होने का शौक़ था। ये चाहता था कि ये अमर हो जाए, ये इसका अंधविश्वास था। और लोग कहते हैं कि अमर होने के लिए इसने 7 बच्चों की बलि चढ़ाई। और जैसे ही इसने 7वें बच्चे की बलि चढ़ाई तो 7वें बच्चे के बाप ने ताबीज़ बांधकर इसको श्राप दिया था, इस ज़मींदार को, कि तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, तू कभी खुश नहीं रहेगा, तू खुद तो बर्बाद होगा और जो तेरे साथ होगा वही बर्बाद हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि इसके बाद अगली ही रात उसकी हवेली में आग लग गई। सारे उसके परिवार के सारे लोग जल के खाक हो गए। लेकिन जब राख हटाई गई तो उसमें बनवाली सिंह की लाश नहीं मिली। खैर, इसके बाद में 100 या 150 साल तकरीबन गुजर जाते हैं और 2007 में गांव के ही कुछ बच्चे हॉरर वीडियो बनाने के लिए उस हवेली के अंदर घुस जाते हैं। ये 3 टीनेजर्स होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है सौरभ, एक का राहुल और एक का रोहित। तीनों कैमरा लेके हवेली के अंदर घुसते हैं। लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी 3 में से 2 बच्चे, राहुल और सौरभ, वापस नहीं आते। तीसरा लड़का वापस आता है, रोहित नाम का, और वो भी कांपता हुआ। उसकी आंखें जा चुकी होती हैं और बॉडी कांप रही होती है। कांपते कांपते वो बस एक लाइन बोलता है कि वो अभी ज़िंदा है, वो अभी ज़िंदा है। जैसे ये बात बाहर पता चलती है, शोर मच जाता है, हंगामा हो जाता है। लेकिन गांव वालों को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं आता और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हर पूर्णिमा की रात को वहाँ से या चरवाहा हो या फिर कोई भटकता हुआ राहगीर या कोई शराबी, जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, खंडर हवेली के पास से, वो मारा जाता है या फिर वहाँ से गायब हो जाता है। और उसी के बाद में फिर एक रोज़ 2016 की बात होती है। 2016 में बाहर से एक यूट्यूबर वहाँ पर वीडियो बनाने आता है, लाइव स्ट्रीमिंग करने इस जगह की। उसे कहीं से पता चलता है इसके बारे में। वो कैमरा लेके अंदर घुस जाता है और हवेली के अंदर घुसने के साथ ही उसका कैमरा अजीब सी हरकतें करने लगता है। पूरी हवेली थरथराने लगती है और उसी के साथ साथ उस यूट्यूबर का कैमरा भी उसके हाथ से छूट जाता है। और आखिरी फुटेज जो होती है उसके अंदर वो ये होती है, मैं अमर था, मैं अमर हूँ, मैं अमर ही रहूंगा। तो ये आखिरी फुटेज थी उसकी। और जैसे ही इस यूट्यूबर की मौत की खबर गांव वालों को मिलती है, अब वो पूरे तरीके से इस चीज़ पे यकीन कर लेते हैं कि बनवाली की आत्मा अभी भी इस हवेली के अंदर घूम रही है। ये सब होने के बाद में वो एक तांत्रिक और बाबा से बात करते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक हवन कराते हैं। लेकिन हवन करने के तुरंत बाद ही जो तांत्रिक हवन करता है उसकी भी आंखें चली जाती हैं, वो भी अंधा हो जाता है। और इस हादसे के बाद अब गांव वालों को समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। चीज़ें हाथ से बाहर चली जाती हैं और उनके पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है, और वो होता है इस हवेली को अबेंडन कर देना और बांध देना। इसीलिए वो गांव वाले पूरी हवेली को तार से बांध देते हैं, ऊंची ऊंची दीवारों से चिन देते हैं। हिदायत दी जाती है कि बाहर से या फिर उस गांव से कोई भी व्यक्ति उसके पास ना जाए। आज भी सन 2025 में वहाँ कोई नहीं जाता। हवेली अभी भी बंद है, लॉक्ड है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना जाएं, क्योंकि इट्स अ रियली हॉरिफाइंग प्लेस। तो होती है कुछ चीज़ें ऐसी।
इस उस हवेली के अंदर से ना ही बनमाली अभी तक कहीं गया, ना ही जो लड़के की मौत हुई थी 2 लड़कों की वो भी वहीं पर है, और ना जाने ऐसी कितनी लाशें कितनी रूहें वहाँ पे भटक रही होंगी। तो गाइस यस, भूत नाम की चीज़ होती है, आत्माएं होती हैं, तो बच के रहिए, सावधान रहिए, और जानबूझकर ऐसे वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग या फिर व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में ऐसी जगह पर ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि यकीन मानो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली स्टोरी के साथ हम हाजिर होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करना यार। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छा कंटेंट बनाएंगे आपके लिए, और अच्छी स्टोरीज लेकर आएंगे। तो करते रहो मोटिवेट। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं दूसरी टाइम।